गौतम बुद्ध का उपदेश, क्रोध को प्रेम में बदलो। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक धर्मगुरु की कथा नहीं है, वह मानवता की चेतना का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन की सबसे कठिन स्थितियों में भी मनुष्य अपने भीतर शांति, प्रेम और करुणा को बनाए रख सकता है। बुद्ध ने कहा था, "ओ, घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से समाप्त होती है। यही शाश्वत सत्य है।" ये वाक्य जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। क्रोध, घृणा, द्वेष, ये सभी मानव की प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं, पर इन्हें जीतना ही साधना है। क्रोध का स्वरूप क्रोध, यह वही आग है जो पहले हमें जलाती है और फिर हमारे आसपास सब कुछ भस्म कर देती है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है। जिस पल व्यक्ति क्रोधित होता है, उस पल वह अपने होश खो देता है। क्रोध का कोई आकार नहीं, पर उसका प्रभाव असीमित होता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों की साधना को मिटा सकता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, "सैद, क्रोध कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तुम्हारे भीतर का दैत्य है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वह संसार नहीं, स्वयं पर शासन करना सीख लेता है।" बुद्ध का एक प्रसंग, अपमान का उत्तर। प्रेम से एक दिन बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों लोग थे। गांव के लोग बुद्ध की वाणी सुनने के लिए उत्साहित थे, पर वहां एक व्यक्ति था जो बुद्ध से ईर्ष्या रखता था। वह व्यक्ति क्रोध में आकर बोला, "हे बुद्ध, तू पाखंडी है, लोगों को धोखा देता है, तू सत्य का झांता नहीं, छल का व्यापारी है।" लोग स्तब्ध रह गए, शिष्य क्रोध में भर गए। कुछ आगे बढ़े कि उस व्यक्ति को रोके, पर बुद्ध ने अपने हाथ से इशारा किया, "रुको।" बुद्ध शांत खड़े थे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न तिरस्कार, सिर्फ करुणा थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, "भाई, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है?" वह व्यक्ति बोला, "जिसने दिया उसके पास।" बुद्ध ने कहा, "ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता।" इतना सुनते ही पूरा वातावरण मौन हो गया। वह व्यक्ति शर्म से झुक गया। बुद्ध के शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, "हे प्रभु, मैंने आपके साथ अन्याय किया, मुझे क्षमा करें।" बुद्ध ने कहा, "क्षमा करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि तुमने जो दिया मैंने लिया ही नहीं। यह घटना केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन का एक शाश्वत सिद्धांत है कि हम केवल वही अनुभव करते हैं जिसे हम स्वीकार करते हैं। उसे प्रेम की शक्ति बुद्ध कहते हैं। पसी शायद प्रेम वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। प्रेम किसी तर्क से नहीं, बल्कि करुणा से जन्म लेता है। क्रोध प्रतिशोध चाहता है, जबकि प्रेम समाधान लाता है। जब कोई हमें आहत करता है, तो पहला विचार प्रतिशोध का आता है, पर बुद्ध हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति बदला लेने में नहीं, बल्कि क्षमा करने में है। प्रेम क्रोध को मिटाने की औषधि है। जिसके भीतर प्रेम है, वह किसी का शत्रु नहीं बन सकता। ऊंच बेड क्रोध और प्रेम का संघर्ष। क्रोध और प्रेम दो विपरीत दिशाएं हैं। एक भीतर अंधकार फैलाता है, दूसरा प्रकाश लाता है। जहां क्रोध है, वहां शांति नहीं। जहां प्रेम है, वहां द्वेष नहीं। बुद्ध का कहना था, क्रोध से प्रतिक्रिया मत दो, प्रेम से उत्तर दो। ये केवल आत्मसंयम नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तब उसका उत्तर क्रोध से देना आसान है, पर प्रेम से उत्तर देना, यही असली परीक्षा है। आत्मविजय सबसे बड़ी विजय। बुद्ध ने कहा, हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है एक बार स्वयं को जीतना। जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और घृणा को जीत लेता है, वह संसार का विजेता बन जाता है। आत्मविजय का अर्थ है अपने मन को समझना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और हर परिस्थिति में करुणा बनाए रखना। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं डिगता। उसके भीतर एक स्थिरता होती है, एक ऐसी शांति जो किसी शोर से नहीं टूटती। बुद्ध के उपदेश का व्यावहारिक अर्थ, बुद्ध का यह उपदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। परिवार में कभी कभी अपनों के शब्द चोट पहुंचाते हैं, पर उस समय क्रोध के बजाय प्रेम से उत्तर देना रिश्तों को बचा सकता है। कार्यस्थल पर जहां प्रतियोगिता और अहंकार है, वहां संयम और करुणा आपको भीड़ से अलग बना सकते हैं। समाज में यदि हर व्यक्ति दूसरे को प्रेम से देखना सीखे, तो न द्वेष रहेगा, न हिंसा। समाज में शांति का बीज प्रेम से ही बोया जा सकता है। एहल बुद्ध का संदेश, करुणा ही धर्म है। बुद्ध ने कहा, सच्चा धर्म वही है जो करुणा सिखाए। उन्होंने किसी भगवान की पूजा नहीं सिखाई, उन्होंने सिखाया मनुष्य बनो, दयालु बनो। जब किसी ने उनसे पूछा, भगवान कहाँ मिलते हैं?" तो बुद्ध ने उत्तर दिया, "जहां प्रेम और करुणा है, वहीं भगवान है।" क्रोध मनुष्य को पशु बना देता है, प्रेम मनुष्य को देवत्व तक ले जाता है। आधुनिक जीवन में बुद्ध का उपदेश, आज का युग तनाव, प्रतिस्पर्धा और असहिष्णुता से भरा है। लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। सोशल मीडिया, राजनीति, रिश्ते, हर जगह क्रोध का विस्फोट है। ऐसे समय में